हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप मज़े में होंगे और घर पे बैठ के पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर में NCERT का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट लेके आए हैं दोस्तों, और वो भी कंटिन्यूटी चैप्टर का। दोस्तों, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर का ही NCERT के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं उस लेक्चर को, तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देखोगे, उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ या 6 से क्या कह रहा था मेरे भाई? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। यानी इस फंक्शन जो हमको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। दोस्तों, अब इसमें आपको क्या कहता था मेरे दोस्त? इस फंक्शन जो डिफाइन दिया गया है, इसका किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है या किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, वह सब पॉइंट को वैल्यू आपको वह पॉइंट आपको ज्ञात करना था दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे थे मेरे दोस्त, यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू जो 2x + 3 जो दिया गया है, यह एक क्या है? तो पोलिनोमियल फंक्शन है। क्या है दोस्तों? पोलिनोमियल है। ये भी नीचे में 2x - 3 देख रहे थे, ये भी एक पोलिनोमियल है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो अब यहाँ हम चेक करके देखते हैं दोस्तों से, क्या x इज इक्वल टू 2 पे क्या यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्या? तो हमको यहाँ x इज इक्वल टू 2 पे ही कंटिन्यूटी को चेक करना है, और कंटिन्यूटी को जब चेक करेंगे तो वहाँ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a आएगा, तो दोस्तों हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर तीनों में से कोई एक बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है? तो डिसकंटिन्यूअस है दोस्तों। ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे हो जाएगा? तो जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे होंगे उसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा दोस्तों। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए भी हमको वही काम करना था जो कंटिन्यूटी के लिए करते थे, बस तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भी हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है और f ऑफ a निकालना था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं, यह सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मेरे दोस्त, क्या आप किस में आते हो? तो सबसे पहले हम यहाँ थे f ऑफ, यहाँ सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ लिखोगे f ऑफ, अगर 2 का वैल्यू अगर निकालते हो दोस्तों, अगर x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो फंक्शन देखिए x इज लेस देन इक्वल टू के लिए तो यही यहाँ दिया गया है। यानी x का मान अगर आप 2 रख रहे हो तो इसके सामने का फंक्शन क्या है? तो 2x + 3 है। यानी 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या डाल रहे हो बच्चों? तो 2 आप प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से? 4 + का 3 इक्वल टू 7। यानी कह सकते हो बच्चों f ऑफ 2 का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त? तो 7 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं मेरे दोस्त, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LH और लिमिट। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और यहाँ से क्या होता है? इन दिस केस x इज लेस देन 2। ठीक है, इस केस में क्या होता है बच्चों? तो जिस पॉइंट पे हम चेक करते हैं उससे थोड़ा सा कम, यानी लेस देन के केस में आते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हो? तो लिमिट x टेंस टू 2 - f ऑफ x है। और दोस्तों इसी चीज को अगर h के फॉर्म में लिखोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 - का h, यहाँ जो रहेगा उसमें से h को आप घटा लोगे दोस्तों। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो, देखिए x इज लेस देन 2, यानी x का जो वैल्यू होगा वह 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा के लिए तो कंडीशन यही है, इसके सामने का फंक्शन आपको f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 ही दिया गया है। अब बच्चों यहाँ आप देख रहे हो f ऑफ x के जगह पर यहाँ क्या है? तो x के जगह पर यहाँ 2 - h है। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ आप क्या डालोगे? तो 2 - का h डालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखोगे मेरे भाई? यहाँ से आप लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 और 2 इंटू एक्स के जगह आप क्या डाल रहे हो? तो 2 - का h आप प्लस का 3 डालेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे दोस्त? लिमिट h टेंस टू 0, 2 में 2 से 4 - का 2h आप प्लस का 3 लिखेंगे मेरे भाई। अब यहाँ से क्या करोगे? h का वैल्यू अगर आप यहाँ 0 डालते हो तो देखो यहाँ 4 और 3 7 - का 2 इंटू h के जगह पर क्या डाल रहे हो? 0 इक्वल टू क्या लिखोगे? 7 - का 0 इक्वल टू 7 दोस्तों। यानी कह सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी क्या आ गया मेरे दोस्त? तो 7 ही आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब आते हो, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं, अब आते हैं बच्चों राइट हैंड लिमिट में। ठीक है, तो यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे मेरे दोस्त। अगेन
देखिएगा यहाँ से राइट हैंड लिमिट, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, तो इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 2 होगा दोस्तों। यानी इस केस में हम क्या करेंगे, तो x इज ग्रेटर देन के लिए चेक करेंगे मेरे भाई। तो x, अब देखो यहाँ राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हो, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h के फॉर्म में अगर लिखो तो h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस का 0 लिखेंगे दोस्तों। अच्छा, अब यहां से देखेंगे x इज ग्रेटर देन, यानी राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, तो x इज ग्रेटर देन का केस है, तो x इज ग्रेटर देन तो यही है, इसके सामने का फंक्शन क्या दिया गया था, 2x माइनस 3, यानी f ऑफ x का वैल्यू बच्चों यहाँ 2x माइनस 3 दिया गया है। तो यहाँ f ऑफ x है, तो यहाँ f ऑफ x के जगह पर क्या है, तो 2 प्लस h है, तो यहाँ क्या डालोगे, x के जगह पर 2 प्लस h डालेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, तो लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखोगे यहाँ से 2 इंटू x के जगह पर आप क्या डालना है दोस्तों, तो 2 प्लस का h, और यहाँ से माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से 4 प्लस का 2h माइनस का 3। अब यहाँ से बच्चों देखोगे 4 में से 3 को घटाओगे तो यहाँ से 1 प्लस का 2 इंटू एच का वैल्यू अगर 0 रखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 प्लस का 0 इक्वल टू 1। अर्थात हम कह सकते थे मेरे दोस्त राइट हैंड लिमिट यानी एल एच एल इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, तो 1 आ गया। अब यहाँ से बच्चों हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हो आप, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2 होना चाहिए था कंटिन्यूअस के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया दोस्तों, 7 आ गया, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आपको क्या आ गया, तो 1 आ गया। तो क्या बराबर है, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है और लेफ्ट है एफ ऑफ 2 का वैल्यू भी 7 है, तो ये भी बराबर नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से हम कहेंगे बच्चों द गिवन फंक्शन इज ए discontinuous at x इज इक्वल टू 2 पे दोस्तों। यह जो फंक्शन हमको दिया गया है बच्चों, यह x इज इक्वल टू 2 पे क्या है मेरे भाई, तो यह डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। यहां से क्वेश्चन नंबर जो 6 है दोस्तों, 6 से लेकर 12 तक का सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों। सम में आपको क्या निकालना है, तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आपको ही निकालना था दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको यही चीज करना है जो क्वेश्चन नंबर 6 में किए हैं दोस्तों, ठीक है। तो वहां हम लोग x इज इक्वल टू 2 पे चेक किए हैं बच्चों, और यहाँ आप देख रहे हो तो फंक्शन का वैल्यू आपको 3 फंक्शन दिया गया है दोस्तों, और इसमें कितने पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ x एगो -3 है और एक +3 है दोस्तों, यानी यहाँ 2 पॉइंट दिया गया है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, यहाँ दोनों पॉइंट पे यानी x इज इक्वल टू -3 पे भी और x इज इक्वल टू 3 पे भी इस फंक्शन को चेक करना है कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है फंक्शन दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले हमको क्या चेक करना होगा, यहाँ से वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट द पॉइंट एट x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 3 पे दोस्तों, ठीक है। यानी आपको यहाँ x इज इक्वल टू -3 पे भी चेक करना है और x इज इक्वल टू 3 पे भी हमको कंटिन्यूटी को चेक करना था मेरे दोस्त। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फॉर द पॉइंट x इज इक्वल टू -3 के लिए आते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू -3 पे अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो मेरे दोस्त, तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना होगा आपको, f ऑफ -3, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद में राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग f ऑफ -3 निकालते हैं, ठीक है। अब f ऑफ -3 निकालोगे यानी x के जगह पर आप क्या रख रहे हो, तो -3 रख रहे हैं दोस्तों। तब देखिए यहाँ कंडीशन कहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ x इज लेस देन इक्वल टू -3, यानी इक्वल टू का भी कंडीशन आपको इसी में दिया गया है दोस्तों। इसके सामने का फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो मॉड ऑफ x प्लस का 3 दिया गया है मेरे दोस्त। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, मॉड ऑफ -3 आप प्लस का 3 दोस्तों। मॉड का मतलब होता है नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देते हैं, यानी -3 को +3 कहोगे और यहाँ से +3 इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, 6।
यानी एफ ऑफ -3 का मतलब क्या आ गया दोस्तों, तो 6 आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब आते हो यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं मेरे दोस्त, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, तो इन दिस केस x इज लेस देन -3 होगा। इस केस में हम लोग जिस पॉइंट से के लिए निकालते हैं उस पॉइंट का वैल्यू जो है उससे थोड़ा सा छोटा के लिए आते हैं दोस्तों, अर्थात हम लेस देन के लिए आते हैं बच्चों। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखते हो, तो लिमिट x टेंस टू -3 का माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू, इसी चीज को अगर आप x के फॉर्म में लिखोगे तो h के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखो, h टेंस टू 0 एफ ऑफ -3 माइनस का h लिखेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू किस पे आप चेक कर रहे हैं, तो -3 पे चेक कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ वाला जो माइनस है यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करता है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इसका हम लोग कोई यूज नहीं करते, बस वह क्या करता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को माइनस रहता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करता है, और प्लस रहता है तो वह राइट हैंड लिमिट को डिनोट करता है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहां से आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो मेरे दोस्त, देखिए यहाँ x इज लेस देन -3 के लिए, तो लेस देन के लिए कंडीशन क्या है, यही आपको दिया गया, x इज लेस देन इक्वल टू, यानी इक्वल टू के लिए भी यही कंडीशन था और लेस देन के लिए भी यही कंडीशन था, तो इसके सामने का फंक्शन आपको यही दिया गया है मेरे दोस्त, अर्थात इसको क्या लिखोगे, और यहां से देख रहे हो एफ ऑफ x का वैल्यू इतना दिया गया है, और यहाँ x के जगह पर आप क्या रख रहे हैं, तो -3 -h रख रहे हो, अर्थात यहां से क्या लिखोगे मेरे भाई, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहां से मॉड ऑफ -3 -h और प्लस का 3 लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हैं, बस x के जगह पर क्या डाल दिए हम लोग, तो x के जगह पर यहां से -h -3 डाल दिए मेरे भाई, या कहें -3 -h डाल रहे थे दोस्तों। अब यहां से आप क्या लिखोगे मेरे भाई, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहां से अगर हम देखिए यह मॉड है तो मॉड क्या करेगा, निगेटिव को वही पॉजिटिव बना देगा, अर्थात यहां से अगर माइनस कॉमन निकालते हो बच्चों तो यहां से 3 + h और यहां से प्लस का 3 लिख सकते हो। अब इस निगेटिव को भी वह पॉजिटिव बना देगा मेरे भाई, और यहां से आप क्या लिखोगे मेरे दोस्त, तो यहां से आप लिख लोगे, देखिएगा यहां से क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहां से क्या होगा 3 प्लस का h और यहां से प्लस का 3 हो जाता है दोस्तों। अब अगर h के जगह पर आप 0 डाल रहे हो तो क्या लिखोगे, यहां से 3 प्लस का 0 आप प्लस का 3 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहां से 6 हो जाता है, यानी हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, तो 6 आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू आप निकाल सकते हो दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ से राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, और इस केस में क्या होगा, इन दिस केस x इज ग्रेटर देन -3, इस केस में क्या करोगे दोस्तों, तो x का मान जो है -3 से बड़े के लिए आएंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहां से आते हो राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हो, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ ऑफ x, इसी चीज को अगर आप h के फॉर्म में लिखेंगे मेरे दोस्त, तो h टेंस टू 0 एफ ऑफ -3 प्लस का h लिखोगे बच्चों। अच्छा अब यहां से देखो x का मान जो है -3 से बड़ा होना चाहिए था, तो बड़ा के लिए कहां कंडीशन दिया गया है दोस्तों, यहां देखिए x इज ग्रेटर देन -3 इज लेस देन 3, यानी यहाँ ग्रेटर देन के लिए यही कंडीशन है दोस्तों, और इसके सामने का फंक्शन का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 2x दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ x है तो यहाँ x के जगह पर आप क्या देख रहे हो, तो -3 और प्लस का h है मेरे भाई, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे मेरे दोस्त, यानी यहाँ से लिखोगे आप लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ देखिएगा 2x, यानी x के जगह पर यहाँ क्या रखना था मेरे दोस्तों, -3 प्लस का h रखना था दोस्तों, ये अर्थात इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो लिमिट h टेंस टू 0 -6 प्लस का 2h लिखेंगे दोस्तों। अब अगर x के जगह h के जगह पर आप 0 डालते हो तो -6 आप प्लस 2 × 0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, तो यहाँ से -6 लिखोगे, अर्थात यहाँ से आप देख पा रहे हो RHL का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, तो -6 आ गया। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या यहाँ ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ -3 क्या यह तीनों बराबर है या नहीं है दोस्तों, कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आप क्या निकाले हो दोस्तों, यहाँ पे 6 है और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकाले हैं -6 है दोस्तों, तो क्या दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं है। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट का वैल्यू यहाँ क्या है दोस्तों, -6 है, और एफ ऑफ -3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 6 है, यानी ये भी बराबर नहीं है, अर्थात हम कहेंगे क्या, यहाँ से 10 द गिवन फंक्शन
इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3 दोस्तों, यानी x इज इक्वल टू -3 पे क्या है बच्चों, तो यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों अभी यहाँ 2 पॉइंट हमको चेक करना था, 2 पॉइंट पे चेक करना था, तो यहाँ x इज इक्वल टू -3 पे हम चेक कर चुके हैं। अब आते हैं x इज इक्वल टू +3 पे चेक करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए सर, अब हम लोग आते हैं x इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, यानी x इज इक्वल टू 3 पे अगर चेक करोगे दोस्तों, तो यहां से लिख देते हैं फॉर द पॉइंट एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक कर रहे थे दोस्तों। अभी इसके पहले हम लोग क्या किए थे, -3 पे चेक किए हैं। अब आते हैं दोस्तों 3 पे चेक करते हैं। तो 3 पे चेक करने के लिए भी क्या करना होगा, हमको पहले f(3) निकालना होगा, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, उसके बाद में राइट हैंड लिमिट निकालना होगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ f(3) निकालते हैं। तो f(3) यानी x का वैल्यू क्या रख रहे हो, तो आप 3 रख रहे हो। तो देखो x इक्वल टू 3 कहाँ इसमें दिया गया है, तो यह x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी इक्वल टू के लिए भी यही कंडीशन दिया गया है बच्चों। और इसके सामने का फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो 6x प्लस का 2 है, यानी यहाँ f(x) के जगह पर 6x प्लस 2 दिया गया है। तो यहाँ x के जगह पर क्या डाल रहे हो, यहाँ तो 3 डाल रहे हैं। तो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से 6 इंटू 3 आप प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 18 प्लस का 2 इज इक्वल टू 20 लिख सकते हो। अर्थात यहाँ से कह सकते हो मेरे भाई f(3) इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, तो 20 आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब आते हो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी LH लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस केस में क्या लिखोगे बच्चों, इन दिस केस x इज लेस देन 3, यानी इस केस में क्या होता है बच्चों, तो x का वैल्यू जो है हम लोग 3 से छोटा के लिए आते हैं। तो छोटा के लिए आओगे तो सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f(x) इज इक्वल टू, इसी चीज को अगर आप h के फॉर्म में लिखोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f(3) माइनस का h लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा अब आते हो यहाँ x इज लेस देन 3 के लिए। तो x इज लेस देन 3 कहाँ है बच्चों, तो यहाँ पे है। देखिए इसको कैसे पढ़ोगे, x इज ग्रेटर देन 3 इज लेस देन 3, सॉरी x इज ग्रेटर देन -3 और इज लेस देन 3। कहने का मतलब क्या है, या लेस देन के लिए यही कंडीशन दिया गया है बच्चों। और इसके सामने का फंक्शन का वैल्यू 2x दिया गया है, और यहाँ f(x) के जगह पर 2x है, तो यहाँ x के जगह पर क्या डालना था दोस्तों, तो यहाँ से 3 माइनस h डालना था। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे बच्चों, तो यहाँ से लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू x के जगह पर क्या डालोगे, तो यहाँ 3 माइनस का h लिखेंगे बच्चों। अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 6 माइनस का 2h लिखेंगे दोस्तों। अब क्या करोगे, यहाँ h के जगह पर आप 0 डाल दो तो 6 माइनस का 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 6 हो जाता। अर्थात यहाँ से हम कह सकते थे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, तो 6 आ गया मेरे भाई। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हम क्या निकाल लिए दोस्तों, तो 6 निकाल लिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। तो आइए यहाँ से हम लोग राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट इस केस में क्या होता है, इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 3 के लिए आओगे बच्चों कि नहीं आओगे, बिल्कुल आओगे। अब यहाँ से आप राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हो, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f(x), इसी चीज को बच्चों अगर x h के फॉर्म में लिखो तो h टेंस टू 0 f(3) प्लस का h लिखेंगे मेरे दोस्त कि नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिख लोगे। अब यहां से देख रहे हैं बच्चों क्या, x इज ग्रेटर देन 3, यानी x का वैल्यू 3 से बड़ा के लिए आ रहे हो, तो 3 से बड़ा के लिए कंडीशन क्या दिया गया, यहाँ पे है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी ग्रेटर देन का तो कंडीशन यही है, इसके सामने का फंक्शन का वैल्यू आपको यही दिया गया, यानी f(x) के जगह पर यहाँ क्या है, तो 6x प्लस 2 है दोस्तों। तो यहाँ देखिए x के जगह पे यहाँ क्या लिख रहे हो, तो यहाँ 3 प्लस h है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से x के जगह पे, तो 3 प्लस h डालेंगे बच्चों। तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो इसको लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखोगे यहाँ से 6 इंटू 3 प्लस का h है, आप प्लस का 2, बस यहाँ x के जगह पर हम क्या रख रहे थे दोस्तों, तो 3 प्लस h डाल रहे थे। अब इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो दोस्तों, तो क्या लिखोगे यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 18 प्लस का 6h आप प्लस का 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, लिमिट h टेंस टू 0 18 और 2 20 आप प्लस का 6h दोस्तों। ठीक है, अब अगर लिमिटिंग वैल्यू को अगर आप इसमें डालते हो, यानी x h टेंस टू 0 है, तो यहाँ 0 डालते हैं h के जगह पे,
तो 20 प्लस का 6 इंटू जीरो इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 20 लिखोगे दोस्तों। अर्थात हम कह सकते थे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गया आपको, तो 20 हो गया बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है दोस्तों? नहीं। अच्छा, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या, यहाँ से क्या देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या राइट हैंड लिमिट के बराबर है और क्या एफ ऑफ 3 के बराबर है या नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो एफ ऑफ 3 जो है से आपको 20 तो है, और लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट जो है से यहाँ 6, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कभी भी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं है। और आर एच एल इक्वल टू क्या है आपको, एफ ऑफ 3 तो है, वो ठीक है, लेकिन यह तीनों में से कोई एक बराबर नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन हुआ डिसकंटिन्यूअस है बच्चों। अर्थात यहां से लिख सकते हो देयरफॉर या दस एफ ऑफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3 दोस्तों। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 जो है -3 पे भी चेक किए हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आया है, और 3 पे भी हम चेक किए हैं तो दोस्तों डिसकंटिन्यूअस ही आया है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। 8 में आपको क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बटा में एक्स इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ 0 दिया गया है जब एक्स का मान क्या हो दोस्तों, तो 0 है। इसका भी हमको क्या निकालना है, तो डिसकंटिन्यूटी ही हमको चेक करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसको क्या करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही फंक्शन को देखेंगे से फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है बच्चों। तो इसके लिए भी हमको क्या निकालना होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट निकालना होगा, और एफ ऑफ 0 निकालना होगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आते हैं हम लोग एफ ऑफ 0 निकालते हैं, यानी वी हैव क्या, यहाँ से अगर x का मान क्या रख रहे हो, तो 0 रख रहे हो दोस्तों, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया गया, यहाँ से 0 दिया गया, यानी x के जब आप 0 डाल रहे हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या दिया गया, तो यहाँ से 0 दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट में। लेफ्ट हैंड लिमिट में दोस्तों इस केस में क्या लिखोगे, यहाँ से इन दिस केस x इज लेस देन 0, यानी इस केस में क्या किसके लिए लेके चलेंगे दोस्तों, तो x इज लेस देन के लिए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे निकालोगे, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसी चीज को आप h के फॉर्म में लिखोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस का h इज इक्वल टू क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस का h लिखोगे बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं, x का मान जो है 0 से छोटा के लिए आएंगे दोस्तों। अब इसमें तो छोटा दिया ही नहीं गया है या बड़ा हमको दिया ही नहीं गया है दोस्तों, लेकिन एक्चुअली में अगर x का मान अगर 0 के बराबर नहीं है तो क्या हम लोग जो जनरली क्या सोचेंगे, अगर x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है बच्चों तो x का वैल्यू या तो 0 से छोटा होगा, नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता था। यही दो क्या है पॉसिबिलिटी हो सकती थी बच्चों, या तो x का वैल्यू जो है 0 से छोटा हो और नहीं तो x का वैल्यू क्या हो तो 0 से बड़ा हो दोस्तों। ठीक है, यानी x का वैल्यू 0 से छोटा के लिए भी यही कंडीशन है और x के 0 से बड़ा के लिए भी यही कंडीशन है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से हमको x का वैल्यू क्या हो 0 से छोटा के लिए चाहिए था बच्चों, तो 0 से छोटा के लिए तो यही कंडीशन दिया गया और इसके सामने का फंक्शन यही दिया गया है। अर्थात क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख लोगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ दिया गया, तो यहाँ x के जगह पे आप क्या डाल रहे हो, तो माइनस का h डाल रहे हो। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, मॉड ऑफ h अब बट्टा में क्या होगा, यहाँ से h होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से माइनस का h लिखोगे। अब इसको क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से देखो यहाँ मॉड ऑफ माइनस h, यानी माइनस h को मॉड क्या कन्वर्ट कर देगा दोस्तों, तो h में कन्वर्ट कर देगा, और यह माइनस h है, इस दोनों को काटोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से -1 हो जाता दोस्तों, तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ से, तो -1 लिख लेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ तो h था नहीं कहीं, तो h के वैल्यू रखिएगा तो यहाँ तक क्या कांस्टेंट था, तो यहाँ से 1 हो, यानी क्या लिख सकते हो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आपको -1 हो गया बच्चों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट की ओर बच्चों। तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखो, यहाँ से राइट हैंड लिमिट में इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आ रहे हैं बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से देखोगे दोस्तों राइट हैंड लिमिट को कैसे आप लिखते हो, तो आपको इस तरीके से लिखते हो कुछ, लिमिट
x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसी चीज को अगर आप h के फॉर्म में लिखते हो तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस का h लिखते हो बच्चों, और यहाँ से आप 0 में h को जोड़ोगे तो क्या होगा यहाँ से, तो h ही हो जाता है, यानी एफ ऑफ h हो जाता है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप देख पा रहे हो मेरे दोस्त, क्या देखिए यहाँ x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा के लिए आ रहा था, 0 से बड़ा के लिए यही कंडीशन है, और यानी इसी में था, इसके सामने का फंक्शन आपको यही दिया गया था। अर्थात क्या लिखोगे मेरे भाई, यहाँ से लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ x के जगह पर क्या डालना था बच्चों, तो h था, यानी मॉड ऑफ h बट्टा में h। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0 h बट्टा में h, या कैंसिल होगा तो यहाँ से आप लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से 1 होगा, यानी यहाँ वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो 1 होगा। अर्थात हम कह सकते थे मेरे भाई राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हम क्या निकाल लिए, तो 1 निकाल लिए बच्चों। अब यहाँ आप क्या देख पा रहे हो मेरे दोस्त, यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है क्या, इक्वल टू एफ ऑफ 0 है क्या। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू यहाँ से -1, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू यहाँ से 1, यानी दोनों बराबर नहीं है, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है, 1 है, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 0, ये भी बराबर नहीं है। अर्थात हम कह सकते थे मेरे दोस्त, क्या कहोगे यहाँ से, एफ ऑफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है बच्चों, यह फंक्शन आपको डिसकंटिन्यूअस है मेरे दोस्त। ठीक है, लिखिए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 को स्किप कर गए हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों एकदम 8 जैसा ही है, तो आप क्या करोगे, उससे 9 को आप ट्राई करोगे अपने से, अगर नहीं बनेगा तो फिर आपको हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप उसको ट्राई करके कुछ अपने से भी क्या करो, कोशिश करो बच्चों। ठीक है, एकदम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही था, आप उसको कर पाएंगे दोस्तों, पूरा उम्मीद है हमको। अब यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यदि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है यदि एक्स का वैल्यू 1 से छोटा हो दोस्तों। और इसमें भी क्या निकालना है, तो किस पॉइंट पे यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वही पॉइंट का वैल्यू हमको नहीं, यानी वही पॉइंट हमको निकालना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ भी हम क्या करेंगे दोस्तों, यानी कहें हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 1 का वैल्यू हमको निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं मेरे भाई, वी हैव, सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ से, एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं एक्स का वैल्यू 1 के बराबर कहाँ दिया गया है, तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी इक्वल टू का भी कंडीशन इसी में दिया गया है बच्चों। यानी एक्स इज इक्वल टू अगर 1 रख रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू क्या दिया गया है, तो एक्स प्लस 1 दिया गया, यानी एक्स के जगह पर यहाँ आप 1 डालोगे, क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, तो 2 आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब आते हो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की ओर आते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आते हो बच्चों यहाँ से, तो इसमें क्या होता है, इन दिस केस एक्स इज लेस देन 1 के लिए आओगे बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हो, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, इसी चीज़ को अगर एच के फॉर्म में लिखते हो तो एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच लिखेंगे बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिख पाओगे, यहाँ से आप देखो, अब यहाँ से x का वैल्यू 1 से छोटा के लिए आओगे, तो x का वैल्यू देखो 1 से छोटा कहाँ कंडीशन दिया गया, तो इफ x इज लेस देन 1, यानी x का वैल्यू 1 से छोटा हो, यही कंडीशन दिया गया। इसके सामने का फंक्शन क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बच्चों, यानी एफ ऑफ एक्स के जगह पर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से लिखोगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, आप प्लस का 1 लिख सकते हो दोस्तों। अब क्या करो यहाँ, अगर h के जगह पर यहाँ से अगर आप 0 पुट करते हो मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2 हो जाता। अर्थात हम कहते हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, मिल गया, तो 2 आपको मिल गया। ठीक है, अच्छा अब आते हो राइट हैंड लिमिट की ओर आते हैं बच्चों। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो, राइट हैंड लिमिट इस केस में क्या होता है बच्चों, इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 1 के लिए आओगे बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से देखेंगे मेरे भाई,
कैसे यहाँ से राइट हैंड लिमिट को लिखते हो, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 नहीं, यहाँ से 1 पे चेक कर रहे थे ना, तो x टेंस टू 1 f ऑफ x, इसी चीज को अगर आप h के फॉर्म में लिखोगे तो h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h लिखोगे मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से देख पा रहे हो क्या, x का वैल्यू हमको क्या चाहिए था, तो 1 से बड़ा के लिए आ रहे थे मेरे भाई, तो 1 से बड़ा के लिए तो यही कंडीशन दिया गया, इसके सामने का वैल्यू क्या है फंक्शन का, तो x प्लस 1 है, अर्थात यहाँ x के जगह पर हमको क्या रखना था, तो 1 प्लस का h डालना था मेरे भाई। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से देखोगे क्या लिखोगे, यहाँ से भाई 1 प्लस का h और प्लस का 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, तो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, 1 और 1 को जोड़ो तो 2 प्लस का h। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से 0 रखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 2 प्लस का 0 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो 2 हो जाता है यहाँ। इसलिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, तो RHL का वैल्यू हमको क्या मिल गया मेरे भाई, तो RHL का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया है 2 दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्लियरली क्या से आपको क्या मिल रहा था दोस्तों, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1। इस सब का देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी इस सब का वैल्यू आपको 2 मिल रहा था बच्चों। इसका मतलब क्या है, यह फंक्शन जो है इसका मतलब है f ऑफ x इज क्या है बच्चों, तो कंटिन्यूअस है, x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे है दोस्तों। अर्थात हमको तो यहाँ कह रहा था डिसकंटिन्यूअस चेक करने के लिए ना, तो यहाँ कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे फंक्शन क्या हो, तो डिसकंटिन्यूअस हो दोस्तों। तो इसलिए हम यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों, हेंस देयर इज नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, यानी f ऑफ x के लिए जो है ना, यहाँ कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे वो फंक्शन क्या हो, तो डिसकंटिन्यूअस हो बच्चों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए भाइयों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 दिया गया है बच्चों, और f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इफ x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू 2 से बड़ा है मेरे भाई, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या निकालना है, तो किस पॉइंट पे यह डिसकंटिन्यूअस है, वही पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना था दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2 निकालना होगा, क्योंकि किस पॉइंट पे हमको चेक करना था बच्चों, यहाँ 2 पे ही हमको चेक करना था। तो यहाँ आते हैं, सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से आप क्या लिखोगे, f ऑफ 2 पे आते हैं, ठीक है। यानी x का वैल्यू अगर आप 2 रख रहे हो तो इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, इक्वल टू के लिए यही कंडीशन दिया गया था बच्चों। तो इस फंक्शन का वैल्यू क्या दिया गया, तो एक्स क्यूब माइनस का 3 है, तो एक्स क्यूब को जगह पर क्या रखना है, x के जगह पर 2, यानी 2 का क्यूब माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से 8 माइनस का 3 इज इक्वल टू 5 लिख सकते हो। अर्थात कह सकते थे मेरे दोस्त f ऑफ 2 का वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ से 5 आ गया मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, यहाँ से अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, इन दिस केस x इज लेस देन 2 पे आओगे। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हो मेरे भाई, आप इसको लिखते हो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x। इसी चीज को बच्चों अगर आप h के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो h टेंस टू 0, f ऑफ क्या लिखोगे, h माइनस का 2 लिखेंगे बच्चों, सॉरी यहाँ से 2 माइनस का h लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से, तो f ऑफ 2 माइनस का h लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ से देखो फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या है, तो 2 से छोटा चाहिए था, तो 2 से छोटा के लिए यही कंडीशन है, इसके सामने का फंक्शन का वैल्यू आपको यही दिया गया। तो यह f ऑफ x है दोस्तों, x के जगह पे यहाँ क्या रखना था, तो 2 माइनस h रखना था। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से लिखोगे 2 माइनस h का होल क्यूब और माइनस का 3 लिखेंगे दोस्तों। अब यहाँ से आप अगर h के जगह पर क्या रख रहे हो, 0 रखो, तो यहाँ से 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस का 3 इक्वल टू क्या लिखो, 2 का क्यूब माइनस का 3 इक्वल टू 8 माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से तो 5 हो सकता था दोस्तों, ठीक है। यानी हम कहेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो गया, तो 5 होगा मेरे बच्चों, ठीक है।
अब आते हो यहाँ से राइट हैंड लिमिट के लिए आते हैं मेरे भाई। तो राइट हैंड लिमिट अगर आप निकालते हो राइट हैंड लिमिट, तो इस केस में क्या लिखोगे दोस्तों, इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 2, यानी x का वैल्यू जो है 2 से बड़ा के लिए आओगे बच्चों। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हो, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस का h, अगर h के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा फंक्शन का वैल्यू क्या दिया गया, x अगर 2 से बड़ा है, तो x अगर 2 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या दिया गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 दे रखा है बच्चों। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ x के जगह पर क्या रखोगे, तो यहाँ से 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का 1 है तो 1 लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब अगर h के जगह पर यहाँ से 0 डालोगे तो क्या लिखोगे, 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या लिखो, 4 प्लस का 1 इक्वल टू 5 लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या देख रहे थे तो दोस्तों, तो यहाँ से 5 आ गया मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गया, तो f ऑफ 2 आ गया बच्चों, यानी सबका वैल्यू क्या आ गया बच्चों, तो यहाँ से 5 आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये तो फंक्शन क्या हो गया, तो कंटिन्यूअस हो गया, अर्थात यहाँ से कहेंगे क्या बच्चों, f ऑफ x ये कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। लेकिन हमको तब पूछ रहा था डिसकंटिन्यूअस के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, देयर इज ए नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x, यानी f ऑफ x के लिए दोस्तों यहाँ से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो जिस पे क्या हो फंक्शन हुआ डिसकंटिन्यूअस हो दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या क्या दे रखा है बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू x के पावर 10 माइनस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ f ऑफ x का वैल्यू x स्क्वायर है कब, इफ x इज ग्रेटर देन 1 दोस्तों। अब इसमें भी आपको क्या करना था दोस्तों, तो किस पॉइंट पे यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या किस पॉइंट पे यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उस पॉइंट को फाइंड आउट करना था दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो पॉइंट हमको x इज लेस देन या इक्वल टू 1 है, यानी 1 के लिए ही हमको चेक करना था फंक्शन पे। तो आइए हम लोग यहाँ से सबसे पहले यहाँ से 1 पे अगर चेक करते हैं तो वी हैव क्या लिखोगे यहाँ से f ऑफ 1, यानी x का वैल्यू अगर 1 डाल रहे हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो x के पावर 10 माइनस 1 अर्थात 1 के पावर 10 माइनस का 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकता होगा, यानी f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, तो 0 आ गया, ठीक है। अब आते हो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालोगे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में इन दिस केस में क्या होता है, इन दिस केस x इज लेस देन 1 पे आते हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे बच्चों, तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, इसी चीज को अगर आप h के फॉर्म में लिखोगे तो h टेंस टू 0 f ऑफ क्या लिखोगे, 1 माइनस का h लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देख रहे हो x का वैल्यू 1 से छोटा के लिए फंक्शन का क्या वैल्यू दिया गया है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी लेस देन के लिए तो यही कंडीशन है, इसके सामने का फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो x के पावर 10 माइनस 1, अर्थात यहाँ x के जगह पर क्या रखना था दोस्तों, तो 1 माइनस का h डालना था, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से लिखोगे 1 माइनस h का होल पावर 10 माइनस का 1 लिख सकते थे दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, तो h के जगह पर आप 0 डालते हो तो 1 माइनस 0 का होल पावर 10 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 के पावर 10 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1 के पावर 10 क्या होगा, 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, अर्थात कह सकते हो मेरे भाई LHL इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, तो 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हम क्या निकाल लिए बच्चों, तो 0 निकाल लिए, ठीक है। अब आते हो राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों, राइट हैंड लिमिट, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, तो यहाँ से इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 1 के लिए आ रहे थे बच्चों, ठीक है। अच्छा, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए आओगे बच्चों, तो सबसे पहले राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे, यहाँ से
द लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। दोस्तों अगर एच के फॉर्म में लिखोगे तो अच्छा, अब यहां से आते हो x इज ग्रेटर देन 1, यानी x का वैल्यू 1 से बड़ा के लिए आ रहे थे बच्चों, तो यही कंडीशन है। इसके सामने का वैल्यू क्या दिया गया, तो एक्स स्क्वायर दिया गया था, अर्थात यहां से क्या लिखोगे बच्चों, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते थे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब अगर h के जब आप यहां से 0 डाल रहे हो तो क्या लिखोगे, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से 1 हो सकता होगा दोस्तों, अर्थात हम कहें राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया बच्चों यहाँ से, तो 1 आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो बच्चों, क्या देख पा रहे हो यहाँ से, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या एफ ऑफ 1 है या नहीं है दोस्तों। तो देखिए है या नहीं है दोस्तों, क्या यहाँ एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड वैल्यू का भी 0 है, लेकिन राइट हैंड वैल्यू का वैल्यू क्या आ गया था, यहाँ 1 आ गया दोस्तों, तो बराबर नहीं है। और तब हम कहेंगे क्या यहाँ से hence the given function f of x is discontinuous at x is equal to 1 पे, अर्थात यह जो फंक्शन हमको दिया गया था दोस्तों x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या था, तो यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था बच्चों, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक देखे दोस्तों। यह एक ही टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग एक ही लेक्चर में देखे हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर नेक्स्ट लेके आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमको बताइए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।